हर दफ़ा आके मैंने तल्ले कि मैं बेवा औरत हूँ, मेरा कमाने वाला कोई नहीं, मेरा जरिया मुआश सिर्फ यही सैलरी है। यकीन करें मेरे घर में जाके आटे का अनाज का एक दाना नहीं है, मैं चाहे भूखे पेट एक टाइम खाती हूँ। इन्होंने तो मेरा एक टाइम का भी छीन लिया है। सफ़ेद पोशी का भरम था, वो भी उन्होंने भरम तोड़ दिया। अब तो मैं भीख मांगने तक की आ गई। मैं अपना हक यहाँ 4 दफ़ा आके मैं पैरों को हाथ लगाया है, अल्लाह की कसम। किसके? यहाँ पे जो एक मैडम, हमारी मैडम है, मैम सादिया, क्या नाम? आपकी बीवी है मैम सादिया, उनके मैंने जूतों को हाथ लगाया कि मुझे सैलरी दिला दो। मेरे बच्चे रू लगे, मैं रू लगी, तो किसी ने नहीं सुनी। मेरे जो कहाँ है वो मैडम, किधर है? मुझे इस टाइम है यहाँ पर? इस वक्त मुझे नहीं पता यहाँ पे है। 70-80 हज़ार रुपये मेरे सर पे कर्जा, 4 महीने का मैंने मकान का किराया देना, पिछली गली में रहती हूँ। 4 महीने से किराया नहीं दिया, बिल नहीं दिया, मालिक मकान खुद दे रहा है। बाजी हूँ दे दो, सानू जरूरत है। स्टोर वाले का मैंने राशन जहाँ से 2 महीने खाती रही हूँ, 10 हज़ार उधर, वो कहते बाजी पहले पिछला दे फिर मैं आपको आटा घी दूंगा। मैं बगैर आटा घी के जिंदगी गुजारी हूँ, लोगों से मांग मांग के। खून पसीने की कमाई ये लोग लेके बैठे हुए हैं। इज्जत से कमाने का ये हमें सिला मिल रहा है कि हमें हमारा हक ही नहीं दे रहे। और फिर आगे से धमकियां देते हैं आपको टर्मिनेट कर देंगे। रेड 3 फरवरी टर्मिनेट की किसने धमकी दी है? 3 के पैसे भी नहीं दिए, 12,500। टर्मिनेट की किसने धमकी दी? जो अफसरान है करता था नवीद साहब ने उनके जो मतलब के अंडर होते हैं ना, उनके थ्रू डायरेक्ट तो नहीं ना कहेंगे भाई चुप कर। कितने पैसे हैं आपके? वो टर्मिनेट कर दे। आपके कितने पैसे? मेरे इस पिछले बैच के तकरीबन मुझे नहीं पता कितने, लेकिन बनते 87,700 है। और मैंने रेड 3 कैंपेन में कैंपेन की थी, मैं बीमार हो गई थी, उसके 12,500 रुपये भी 9 महीने हो गए नहीं मिले। और मैं बीमार हो गई थी, मेरी बीमारी पे कभी इन्होंने खर्चा नहीं उठाया था, और उसका वो सैलरी भी नहीं दी। इस तरह जुल्म करते हैं हम मजदूरों पे। ये देख सकते हैं वाला कोई नहीं है मेरा, कोई, मैं बिल्कुल बेसहारा हूँ। मैं 4 माशाल्लाह मेरे बच्चे हैं, मैं गरीब और तो मैं खाली पेट ड्यूटियां देती गई हूँ। आके खाली पेट एक टाइम का खाना खाते थे, वो भी मांग के, कभी उस दोस्त से कभी उस दोस्त से। ये शबीर गुज्जर के नोटिस में अब ये चीज आ चुकी हुई है, और इस नोटिस की वजह से ये फौजिया आपा के साथ ये डॉक्टर साहब इतने अच्छे हैं, इन्होंने अपनी जेब से पैसे दिए। लेकिन फौजिया आंटी ये कह रही हैं कि हमें टर्मिनेट देने की धमकियां दी जा रही हैं। वो नीचे वाला हमला देता, डॉक्टर साहब देते हैं। इन्होंने मुझे 1,000 रुपया दिया, सर मुझे 1,000 रुपया नहीं चाहिए, ये तो एक दिन का भी नहीं, मैं उड़ जाना है, मुझे सैलरी दें। अभी आप ये रखे 1,000 रुपया, वो 1,000 रुपया जाकर मैंने ट्यूशन वाली को दे दिया। बात ये है कि तो उनकी अच्छाई है, ये पैसे तो आपने गवर्नमेंट ने रोके हुए हैं। जो मेन इशू है टर्मिनेट करना या आपको निकालते रहना, वो इशू है, वो ये हल कर सकते हैं। यकीन दहानियां आप करवाते हैं कि इनमें से कोई बंदा भी टर्मिनेट नहीं होगा ना, ये तनु टर्मिनेट कर देंगे, चुप करो, आवाज ना खोलो। इतनी ज़हनी अजियत में हम ड्यूटियां देते हैं, खाली पेट ड्यूटियां देते हैं, बीमारी में ड्यूटियां देते हैं। ये है कि जब ये इन्हें रखते हैं, ये कहते हैं, जब ये रखते हैं, ये इन्हें बताते हैं कि आपको पेमेंट 3 माह बाद मिलनी है, ये इन्हें बताते हैं। ज़ाहिर नहीं नो मिली है, 3 दफा मुझे पेमेंट मिली है 1 हफ्ते के अंदर अंदर। और लास्ट टाइम जो मिली है ना बड़ी ईद से पहले, वो 3 तारीख को मिल गई थी, मतलब 30 दिन में मिल गई थी, 2 या 3 तारीख अक्टूबर को, बड़ी ईद से पहले। जब इन्हें रखा जाता है सबको बताया जाता है, हम रखवाते हैं तो हमें पता है, लोगों बच्चों आपको पता है कि 3 माह बाद ये कहते हैं कि पेमेंट आप नहीं, मुझे बताया है कहाँ है? मुझे 3 दफा बाद 3 दफा 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिली है, तीनों दफा, मतलब कई साल हो गया मुझे। पेमेंटें आपकी 3 माह बाद आती वही आएंगी, जो रुकी है वो तो मसला कोई ना कोई इशू बन जाता है। जो लेट हुई हैं वो भी आपके आ गए हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे। आ जा रहा है 3 माह हम 1 रुपया लिए बगैर करते हैं, सर्दी गर्मी ईद शबरात को भी नहीं छुट्टी देते। आपकी आवाज़ की खातिर, आपकी आवाज़ बुलंद करने की खातिर ये शबीर गुज्जर साहब के पर्सनल सेक्रेटरी अनीस साहब यहाँ पे पहुँचे हैं। मियाँ अनीस साहब ने फौरी तौर पर नवीद साहब से आप ही के सिलसिले में जो है वो बात की है। आप परेशान ना हो, आप हमारी बहन हैं। इंशाल्लाह उन्होंने नवीद साहब जो DDO हेल्थ हैं, उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि 1-2 दिन तक आपको पेमेंट मिल जाएगी। ठीक है, आप फिक्र ना करें, आप इनका शुक्रिया अदा करें कि ये लोग आपके लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये जी क्या कहना चाहते हैं? सर मेरी 2 महीने की सैलरी रहती है DPW की,
सर 2 महीने की मेरी DPW की सैलरी रहती है, मुझे तकरीबन 1.5 माह हो गया अभी तक नहीं मिली सर। 1.5 माह से नहीं मिली जी 1.5 माह से नहीं मिली सर। क्या कहते हैं नवीद साहब? सर वो अभी तक तो पता नहीं है कब आते हैं। पूछे ना, पूछें क्या कहते हैं, क्या जवाब पैदा करते हैं वो, क्या रीज़न है उनकी? जी यहाँ पे आपने सारी सिचुएशन देखी, आपने जो फौरी तौर पर आपकी टीम जो है यहाँ पर पहुँची और आपने नवीद साहब से जो बात की और उसकी वजह से जो है वो इन लोगों को उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि फौरी तौर पर जो है वो रकम दे दी जाएगी। आप क्या कहते हैं, इनके मसाइलों को सुना आपने, क्या फ़ील किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल चौधरी MPA शबीर गुज्जर साहब से मेरी बात हुई है, बाजी साहब लोग आए थे मेरे पास ऑफिस में, फिर मैंने चौधरी साहब से डिस्कस की। उसी वक्त मैंने डिप्टी साहब से भी बात की है, उन्होंने मुझे पूरी यकीन दहानी कराई, आप सुबह आ जाएँ, इनका मसला हल हो जाएगा। अभी हम इधर ऑफिस में पहुँचे हैं, जो सब दोस्त खड़े हैं इधर, और डायरेक्टर साहब से भी बात हुई है, CU साहब से भी रब्ता हो गया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में उम्मीद है इनका जो है अपना तनख्वाह का इशू इंशाल्लाह हल हो जाएगा। और दूसरा MPA चौधरी शबीर गुज्जर साहब जो है, उनकी मसरूफियत सिर्फ PP 167 में है। तमाम हल्के की आवाम के जितने मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश और ईमानदारी के साथ चौधरी शबीर गुज्जर MPA इस हल्के के मसाइल को हल करेंगे इंशाल्लाह। ये तो हम भी देख रहे हैं कि इस टाइम 167 में चौधरी शबीर अहमद गुज्जर साहब जो MPA हैं वो आवाम के दरमियान में रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। हमने हमेशा कवरेज की, मसाइल को जो है वो निशानदही की और हमने चौधरी शबीर अहमद गुज्जर साहब के सामने भी पेश किया, तो वो फौरी तौर पर आवाम के जो है दरमियान में रहते हैं। ये वाहिद MP हैं जो इलेक्शन के बाद ऐसा नहीं है कि वो नज़र नहीं आए। तो आप लोगों के लिए भी ये लोग खड़े हैं, MPA साहब भी खड़े हैं और हम लोग भी आपकी आवाज़ के लिए खड़े हैं। इंशाल्लाह हमारा टेलीफोन नंबर आप ले लें, PPCI न्यूज़ HD आप यूट्यूब बेशक और फेसबुक पे आप लिखेंगे, आपको मिल जाएगा और आप उसको कमेंट्स दें। अगर आपको किसी किस्म का 2 दिन तक पेमेंट नहीं मिलती, आप कमेंट्स में हमें बुलाएं, हम फौरी तौर पर आएंगे और हमारे यहाँ पर जो शबीर अहमद गुज्जर साहब के पर्सनल सेक्रेटरी मियाँ अनीस साहब हैं, वो भी फौरी तौर पर आप तक पहुँचेंगे। शाहजी इनके अलावा MPA शबीर गुज्जर साहब और उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनकी तरफ से जो आए अनीस भाई साहब, इन सब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने हमारा इतना बड़ा मसला हल किया, हम गरीब मजदूरों का। जज़ाकल्लाह। अच्छा साहब कह देते हैं बच्चों, अगर आपको ये पेमेंट नहीं दे, ये तो है ना गवर्नमेंट का इशू, जो नीचे अमला आपको तंग करता है, आज छुट्टी करा दो, आज इन्हें निकाल दो, ये हुआ वो हुआ, आप लोग डॉक्टर साहब को बताया करें। ना सुने तो फिर आप नंबर हम बाहर लगा देंगे, आप वहाँ फ़ौरन पहुँचें, बताएं, फिर इन्होंने सही होना, डरे ना आप लोग। ये क्या हमें चोरी आके बताते हैं जी हमारा नाम ना लें, इस तरह अपने हक के लिए आवाज़ उठाना बुरी बात नहीं होती। आप लोगों ने कोई आपको नीचे वाला अमला कोई बंदा तंग करे, फ़ौरन डॉक्टर साहब को बताएं, वो ना सुने फिर आप हमारे पास आए, ठीक है? अनीस साहब ने सबको रुकवाया है वापिस, कि जो हो गए थे ना उन्हें इन्होंने दोबारा बहाल करवा दिया है। यहाँ पर जो टर्मिनेट हो चुके थे वो भी शबीर अहमद गुज्जर साहब जो MPA हैं, उन्होंने दोबारा उनको बहाल करवाया। आप ये सुन सकते हैं। दूसरा शाहजी बात ये है कि एक मिनट, दूसरी बात ये है कि DPW हम भर्ती हुए थे 2 साल बाद दिया, 3 साल का कंट्रैक्ट था। जब हम पक्के होने की बारी है इन्होंने हमें लगा, अब 2 माह की सैलरी थी, लड़की ऐसी 2 माह की सैलरी अभी तक नहीं की जो साहब ने। जी हम यहाँ पर मौजूद हैं DDO साहब नवीद साहब के पास। उन्होंने माशाल्लाह हमें जिस तरीके से यकीन दहानी करवाई, अभी उन्होंने डॉक्टर साहब को भी कॉल की और उनको भी सारी सिचुएशन के बारे में बताया। और यहाँ पे अनीस साहब जो चौधरी शबीर अहमद गुज्जर साहब के पर्सनल सेक्रेटरी हैं, वो भी मौजूद हैं, फौरी तौर पर अपनी टीम के साथ यहाँ पर मौजूद आए और लेबर के साथ खड़े हुए और रिक्वेस्ट की अपना नवीद साहब से, और उनकी रिक्वेस्ट पर नवीद साहब ने भी फ़ौरन एक्शन लेते हुए मज़ीद पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने जो यकीन दहानी भी करवाई और काम भी किया। तो आप ऑन कैमरा थोड़ा सा बता दें क्या हुआ, डॉक्टर साहब से क्या बात? हाँ, वो यही हम जो यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, ये लोग जो एहतजाज करने के लिए आए हैं कि उनको जो
पिछले 3 महीने उन्होंने काम किया और उसके बाद उनको तनख्वाह नहीं मिल सकी। इस सिलसिले में हमारे पास हमारे जो सियासी रहनुमा हैं, अनीस साहब हैं, मैडम फरजाना, ये भी आई हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं की दादरसी के लिए। तो मैंने इनसे गुजारिश की है कि ये बेसिकली बजट का इशू था जो प्रोविंशियल लेवल से हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिलीज़ होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर टाउन लेवल पे आता है। ये बेसिकली वो उसका प्रोसीजरल डिले थी, उसमें लाहौर के 5 टाउन अफेक्ट हुए थे और उन्होंने हमारे जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने वादा किया था कि 1 तारीख के बाद जो है ये एक टाउन करके बजट रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो उसमें मैंने बताया कि निश्तर टाउन का रिलीज़ हो चुका है, इसी तरह अजीज़ भट्टी टाउन का रिलीज़ हो चुका है, अब अल्लामा इकबाल टाउन और समनाबाद टाउन रहता है। तो हमें मतलब जो यकीन दहानी यही कराई गई ऑफिसर्स की तरफ से कि नेक्स्ट वीक में आपका ये बजट रिलीज़ कर दिया जाएगा, उसको प्रोसेस करके हम इनको जो चेक्स हैं वो इनके हवाले कर देंगे। निकाल दिया जाएगा। आप कॉल करें, अनीस साहब को कॉल करें। आप अनीस साहब को कॉल नहीं कर रहे, ये अनीस साहब जो हैं वो शबीर गुज्जर हैं। इस टाइम ये नुमाइंदगी कर रहे हैं शबीर गुज्जर की। ये शबीर गुज्जर को आप डायरेक्टली एमपीए को जो है कॉल कर रहे हैं और उनका मरकजी दफ्तर जो है वो चांदनी चौक पर है। आप जब मर्जी 1112 के दफ्तर के सामने आप लोग जब मर्जी उनके दफ्तर आ सकते हैं। आपको किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम हो, इनसे आप रजू करें। हमें रेड 3 के भी पैसे मिल जाएं। जो कुछ भी मसाइल हो आपके, आप टेलीफोन करें, पीपीसी पे कमेंट्स करें, इनके दफ्तर आएँ, आपके पास रास्ते खुले हैं। हम तमाम आपके मसाइलों को हल करेंगे। शुक्रिया सर आपका। शुक्रिया शाह जी, बहुत शुक्रिया। इस टाइम हम मौजूद थे और तमाम मसाइल और वर्कर्स के जो मसले हैं वो भी हमने आपको दिखलाए। यहाँ पे शबीर अहमद गुज्जर साहब की टीम भी मौजूद है, तो हेल्थ नवीस साहब भी मौजूद हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने हमारी निशानदही पर फौरी तौर पर वर्कर्स का जो है मसला सुना भी और अजला भी किया। 2 से 3 दिन तक इन वर्कर्स को जो 85 हज़ार रुपया है वो मिल जाएगा। हमने वर्कर्स को भी जो है वो अपना टेलीफोन नंबर भी दिया है। इंशाअल्लाह अगर इनको किसी किस्म का कोई मसाइल हो वो हमसे रजू कर सकते हैं। चौधरी शबीर अहमद गुज्जर साहब से जो यहाँ के एमपी हैं उनसे रजू कर सकते हैं, उनके दफ्तर जाएं। आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। ये आपके वोट लेकर एमपीए बने हैं, ये आपके वोट लेकर यहाँ के चेयरमैन बनते हैं और आप अपने हक को लेने के लिए इनके दहलीज पर, इनके गेट पर जाके दस्तक ज़रूर दें। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी प्रोग्राम जुर्म की पकड़ के साथ अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। मुझे और मेरा कैमरामैन साजिद को खुदा हाफिज़।